गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांवले सपनों की यादें। लेखक हैं जाबिर हुसैन। बेटा, पिछले सप्ताह हमने जो कार्य किया आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। एक बार रिवीजन वर्क ले लेते हैं। देखिए, इनके जो मेन जो पात्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेखक सालिम अली, D.H. लॉरेंस। देखिए, सांवले सपनों की यादें जो पाठ है वो सालिम अली की जो जीवन की घटनाओं को लेकर लिखा गया है। यह जो पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत पश्चात डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु के समाचार से बहुत दुख हुआ। वो अपनी उसी मनोस्थिति में उन्होंने यह संस्मरण लिखा और जिसमें सालिम अली के महान व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया। लेखक का कथन है कि सालिम अली एक महान पक्षी विज्ञानी थे। मौत निश्चित है, ये कटु सत्य है। यह सुंदर दिखाई देने वाला संसार सांवले सपनों का एक समूह सदैव मृत्यु की मौन वादी की ओर बढ़ता गया। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन यह संभव है। सांसारिक जीवन नश्वर है, यह संभव है, ये कटु सत्य है। तो सालिम अली इस समूह में सबसे आगे थे। वे सैलानियों की भांति अपने लंबे जीवन सफ़र के अनेक अनुभवों का बोझ उठाए लिए वे जा रहे थे। उनकी यह अंतिम यात्रा अन्य यात्राओं से अनोखी थी, क्योंकि वे इस यात्रा से कभी वापस नहीं लौटे। वे वन पक्षी की भांति अपना अंतिम गीत गाकर मानो प्रकृति की गोद में जा बसे हों। उन्हें कोई अपने दिल की हरारत या दिल की धड़कन देकर भी वापस नहीं बुला सकता। लेखक का कथन है कि सोए हुए पक्षी और मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित करना कौन चाहता है या कोई नहीं कर सकता। स्वयं सालिम अली ने वर्षों पूर्व पहले लेखक को बताया था कि सभी लोग पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनकी यह भूल है। हमें पक्षियों को उनकी दृष्टि से देखना चाहिए। इतना ही नहीं, आदमी तो सदा प्रकृति की अपनी ही दृष्टि उपयोगितावादी से देखना चाहता है कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए ही प्रकृति को देखना चाहता है। तो ऐसे थे व्यक्ति सालिम अली। जैसे लेखक ने बताया, श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए बड़ा सजीव वर्णन किया है। न जाने कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी शरारतों से वहाँ के लोगों का मन मोह लिया, कब उन्होंने माखन चुराया और कब उन्होंने वहाँ बांसुरी बजाकर सबके मन को बांध लिया, कब उन्होंने वहाँ पेड़ों की गहन छाँव में विश्राम किया और कब उन्होंने वृंदावन में बांसुरी बजाकर सारे वातावरण को संगीतमय बनाया। तो आज भी वृंदावन में यमुना का सांवला पानी सब घटनाओं की याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि कोई मधुर ध्वनि कानों में सुनाई देगी और वहाँ हमारे कदम रुक जाएंगे। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ का माली सूरज ढलने से पहले सैलानियों यानी कि यात्रियों को निर्देश देता है। तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण वहाँ आएंगे और अपनी बांसुरी से फिर से पूरी वाटिका को संगीतमय बनाएंगे। तो लेखक को लगता है कि उसी तरह सालिम अली भी हमारे जीवन में दोबारा से आएंगे, फिर लौटेंगे और फिर से पूरे हमारे संसार को संगीतमय बनाएंगे। सालिम अली एक दुबले पतले व्यक्ति थे। 100 वर्ष की होने में थोड़ी ही कमी थी, लेकिन लंबी लंबी यात्रा ने उनके शरीर को कमज़ोर बना दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उनकी मृत्यु का कारण बनी। और ऐसी बीमारी उनकी अंतिम समय तक उनकी आँखों की रोशनी छीनने में सक्षम नहीं हुई, क्योंकि वो आँखें सदा पक्षियों की सेवा में लगी रहती थी। उन्होंने सारा जीवन पक्षियों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके समान पक्षियों को देखने वाला संसार में कोई नहीं था। वो एकांत के क्षणों में अपने गले में दूरबीन लटकाए पूरे क्षितिज को अपनी तीव्र दृष्टि से पूरी प्रकृति को देखते रहते थे, यानी पूरी प्रकृति को अपने जादू के घेरे में बांधे रखते थे। ऐसे वो प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो सालिम अली ने अपने अनुभवों के आधार पर चौधरी चरण सिंह से मिले और केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के शुष्क वातावरण से बचाने के लिए कहा और कहा कि हम आने वाली पीढ़ियां इन प्रकृति के चित्रों को ही देख पाएगी और हमारा जो सांसें लेना मुश्किल हो जाएगा ऐसे प्रदूषित वातावरण में।
और बताया कि लेखक ने बताया कि सालिम अली की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सौंधी माटी पर यानी हमारी सुगंधित मिट्टी पर फसलों की रक्षा कौन करेगा और एक अच्छे सुदृढ़ भारत का निर्माण कौन करेगा। हिमालय और लद्दाख जैसी बर्फीली पहाड़ियों पर रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा की वकालत कौन करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फोले पे स्पैरो रखा। जिन्होंने उन्हें बचपन में नीलकंठ वाली गोरैया को मार दिया था तो उन्होंने वो बचपन में ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे अपना सारा जीवन पक्षियों की सेवा में लगाएंगे। तो उन्होंने सदा साधारण और निष्पक्ष भाव से जीवन जिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के समान विशाल अथाह वाले व्यक्तित्व थे और अच्छे इंसान थे। भली भांति वो पूरी प्रकृति को जानते थे। उनके मरने के बाद इस प्रकृति को कौन अनुभव करेगा, कौन अपने गले में दूरबीन लटकाएगा और पक्षियों की खोज में वो कब आएंगे और कब वापस जाएंगे। तो किंतु मरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं लौटता। तो इस पाठ में लेखक ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है सालिम अली के जीवन को लेकर। सालिम अली पक्षी प्रेमी थे। इसमें लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि उनकी याद हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी और सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और निराशा लेखक को हमेशा सताता रहेगा। धन्यवाद बेटा।